Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter 2nd of class 10th, acids, bases and salts. So let me start our chapter. आज बेटा जो हमने टॉपिक करना है दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि जो हमारे एसिड्स होते हैं एंड बेसेस होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग या कितने वीक होते हैं, इनके बारे में हमने पता करना है। ठीक है बेटा, तो हमें पता है ना बेटा कि हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स थे। वो इंडिकेटर्स हमें क्या इंडिकेशंस देते हैं कि हमारे पास जो गिवन सबस्टेंस अननोन सबस्टेंस है कि उसमें क्या एसिड प्रेजेंट है, क्या वो एसिड है या बेस प्रेजेंट है या बेस है। ठीक है ना, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? इंडिकेटर्स के थ्रू। इसी तरह से बेटा हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि जो हमारे पास एसिड प्रेजेंट है क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या जो हमारे पास बेस प्रेजेंट है क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं उन। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं। वो इंडिकेटर्स बेटा कौन से इंडिकेटर हैं? दैट इंडिकेटर इज नोन एज पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बेटा जिसको हम पीएच भी बोलते हैं, जो हमें क्या इंडिकेशन देता है कि जो हमारे पास एसिड या बेस जो भी है जो हमारे पास प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है ना बेटा, तो कौन सा इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम पीएच भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा पीएच जो है ये पेपर की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, एंड ये क्या है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है। मतलब पेपर जैसे लिटमस पेपर होता है ना, उसी तरह से पीएच पेपर भी होता है। एंड सॉल्यूशन जैसे फिनोल्फिथिलीन का सॉल्यूशन है या फिर मिथाइल ऑरेंज है, इस जैसे हम ड्रॉप से इससे देखते थे ना कि क्या प्रेजेंट है, एसिड है या बेस है, उसी तरह से हम ड्रॉप्स डाल के भी देख सकते हैं पीएच की, जो हमें ये बताएगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड बेस है। क्लियर है ना बच्चों? अब बात आती है कि पीएच होता क्या है बेटा। पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। क्या बताएगा बेटा कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस की ज़्यादा है, ठीक है, एंड पीएच का रिलेशन बताता है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया हुआ है बेटा, ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है रजे? ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि पीएच की वैल्यू का एंड H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का बिल्कुल क्या है, अपोजिट इफेक्ट होता है, एक दूसरे को अपोज करते हैं। इसका क्या मतलब कि अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव ज़्यादा है, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, या पीएच की वैल्यू अगर कम है तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं ये दोनों एक दूसरे के। अब बेटा क्या है कि जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की ज़्यादा या नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होने का क्या मतलब है? देखो बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड का क्या काम है? H पॉजिटिव आयंस को डोनेट करना। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा कि H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, है ना। ऑब्वियसली वो फास्टली काम करेगा, अपना फास्टली काम करेगा। इसका क्या मतलब है कि उसमें H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो क्या है, ज़्यादा प्रेजेंट होंगे ना बेटा, ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब पीएच की वैल्यू कम है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, सिमिलरली एक होता है POH। POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ये भी हमें क्या बताएगा कि अगर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब POH की वैल्यू कम होगी। OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होने का क्या मतलब कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब POH की जो वैल्यू है अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन यहाँ पे हम ओनली पीएच का यूज़ करेंगे, पीओएच का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन पीएच भी हमें ये बताएगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड के बारे में तो वो बता ही रहा है, बेस के बारे में भी बताएगा कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये भी हमें पीएच वैल्यू से ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा रजे? देखो, जो पीएच प्लस पीओएच होता है, दिस इज इक्वल्स टू 14।
ठीक है, pH एंड POH की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू 14। तो अगर हमें pH की वैल्यू पता है तो हम POH की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं ना। POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस pH। तो हम इससे POH की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर मान लो हमारे पास pH की वैल्यू ज़्यादा आएगी, pH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू तभी कम होगी ना। मान लो अगर इसकी वैल्यू 13 है ना, तो POH की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। एंड जब POH की वैल्यू 1 आएगी इसका मतलब कम ही आई है ना, 1 तो बहुत कम है। अगर कम आई है तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर POH की वैल्यू कम है तो इसका मतलब pH की वैल्यू तो ज़्यादा है ना। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर pH की वैल्यू कम है देन वो क्या होगा, एसिड। अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेस। समझ में आया। अब बेटा pH की जो वैल्यू है ना, ये क्या है, 0 से लेके 14 तक लाई करती है, 0 से लेके 14 तक लाई करती है। जिसमें से अगर वैल्यू 0 से 7 तक लाई कर रही है तो वो एसिड होगा, एंड अगर वैल्यू 7 से 14 तक लाई कर रही है तो वो बेस होगा, एंड अगर वैल्यू प्रॉपर 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा बेटा, ना एसिड ना बेस। फॉर एग्जाम्पल वाटर की pH वैल्यू 7 होती है, प्योर वाटर की जो pH वैल्यू है वो 7 होती है। इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। ठीक है ना बेटा, समझ में आया। अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, हम देखते हैं कि एसिड का जो लेवल है वो 0 से लेके 7 तक लाई करता है। देखो इस डायग्राम में अच्छे से देखना बेटा, 0 से लेके 7 तक लिखा हुआ है एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग इन दिस साइड। मतलब अगर pH की वैल्यू 0 है या pH की वैल्यू कम है तब क्या है वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। यही तो हमने किया ना, अगर pH की वैल्यू कम है तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनेंगे, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है मतलब 7 के नियर अबाउट है लेकिन लेस देन 7 है एंड 7 के नियर अबाउट ही है, तो उसका क्या मतलब है कि वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, सिमिलरली OH नेगेटिव का केस है, बेसिस का केस है। अगर pH की वैल्यू 14 के नियर अबाउट है, अप टू 14 है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एंड अगर 7 के नियर अबाउट है लेकिन ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो क्या, H पॉजिटिव आयंस है। वाइट कलर से दिखाया गया वो क्या है, OH नेगेटिव आयंस है। तो 0 पे देखो H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, जैसे जैसे हम 7 तक जाते हैं H पॉजिटिव आयंस कम होते गए, है ना। एंड OH नेगेटिव वाइट इंडिकेट कर रहा है ना, वाइट कलर, तो OH नेगेटिव के जो आयंस है वो क्या होने लगे बेटा, इंक्रीज होने लगे। ठीक है, इंक्रीज होने लगे, इसलिए क्या है यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगी। इसका मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होता गया एंड एसिड वीक होता गया। क्लियर है ना बेटा, समझ में आया ना। pH क्या बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बताता है बेटा, ये H पॉजिटिव आयंस की एंड OH नेगेटिव आयंस की। क्लियर है। इसके बाद बेटा आपको क्या है, 2.11 एक्टिविटी है जिसमें आपने कुछ सबस्टांसेस लेने हैं एंड उनकी ऑब्जर्व करना है कि pH का कलर कैसा होगा। ठीक है, ये सारे सबस्टांसेस आपने लेने हैं, pH का कलर देखना है क्या चेंज आता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखनी है उसकी कितनी आएगी pH की, एंड नेचर ऑफ सबस्टांस बताना है, एसिड एंड बेस। अब कलर कहाँ से आया, अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू कहाँ से है, ये दोनों चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको बताती हूँ। ये देखो, ये बेटा हमारे पास क्या है, एक pH पेपर है, मतलब एक pH मीटर है, एक pH मीटर बोल सकते हैं हम, है ना, pH मीटर बोल सकते हैं। जब भी बेटा क्या होगा, ये हम जब pH वैल्यू चेक करेंगे ना तो हमारे पास ये होगा, हमें गिवन होगा, हमें लेबोरेटरी में टीचर अगर करवा रहा है तो टीचर आपको देगा। ठीक है ना। तो क्या है बेटा कि हम क्या करते हैं कि मान लो pH पेपर हमने लिया, pH पेपर देखा कि pH पेपर पे क्या चेंज आ रहा है, जब हम उसे किसी सबस्टेंस में डाल के देख रहे हैं ना, pH पे क्या चेंज आया, जो भी चेंज आएगा बेटा pH पे वो इनमें से ही कोई एक कलर होगा। 0 से 14 तक जो भी कलर आपको शो हो रहे हैं इनमें से ही एक कलर होगा। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि हम कलर से पता लगा सकते हैं कि pH वैल्यू कितनी है, और pH वैल्यू कितनी है, नंबर क्या है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। क्लियर है ना, हमें ये पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू दी pH मीटर।
क्लियर है ना। अगर पीएच पेपर है तब भी, अगर सोल्यूशन की फॉर्म में तो सोल्यूशन का भी तो कलर चेंज होगा, तो हम कलर मैच करके देख लेंगे कौन सा कलर है एंड हम बता देंगे। तो हम ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं इस टेबल में पुट करके देख सकते हैं। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या पीएच का कोई रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ है क्या हम उसमें यूज़ कर रहे हैं या ऐसे ही पढ़ रहे हैं। देखो पीएच क्या है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स को कोई फ़र्क पड़ता है पीएच के चेंज होने से, क्या वो भी पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। देखो जो हमारी बॉडी है ना बेटा, वो वर्क करती है इन द रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 पीएच पे। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो 7.0 से 7.8 की रेंज में वर्क करती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, उसकी जो रेंज होती है वो इनके इन बिटवीन ही होती है। ठीक है, उनकी जो रेंज है वो इनके इन बिटवीन ही होती है। व्हेन पीएच ऑफ रेन इज़ लेस देन 5.6, अगर रेन की जो पीएच है ना वो 5.6 से कम हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। हमें पता है ना बेटा एसिड रेन क्या होती है, जब क्या है एसिड पोल्यूशन के कारण एटमॉस्फेयर में एसिड की अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है ना, एंड जब रेन आती है, रेन में वो एसिड क्या है मिक्सअप होके अर्थ पे आता है, अर्थ पे आती है रेन, तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एसिड रेन होती है फिर क्या है रिवर्स में फ्लो करती है, तो रिवर्स की जो पीएच है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि एसिड उसमें प्रेजेंट हो गया है ना। तो अगर रिवर में जो भी एनिमल्स, जो भी एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कर रही है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, फिशेज हैं, है ना, उनके लिए फिर क्या होगी, डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी, है ना, उनकी डेथ का कारण भी बन सकती है। क्लियर है ना। तो पीएच का जो लेवल है वो मेंटेन होना ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर में भी, वाटर में भी, है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी। क्लियर है। अब बेटा एसिड्स इन अदर प्लैनेट में देखते हैं। बेटा जो वीनस एक प्लैनेट है ना, हम पता है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो थिक वाइट लेयर का बना होता है। ठीक है, थिक वाइट लेयर होती है एंड उनके उस पर क्लाउड्स होते हैं येलोइश कलर के क्लाउड्स होते हैं। अब येलोइश कलर के क्लाउड्स हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि उसमें क्या है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वीनस प्लैनेट पे? ऑब्वियसली नहीं कर सकती। अगर एटमॉस्फेयर एसिडिक होगा तो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा ना बेटा। वो क्या होगा, अगर मान लो वहाँ पे एक लाइफ एग्जिस्ट करे, वहाँ पे कोई ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ह्यूमन का तो फिर जो एसिडिक एटमॉस्फेयर है उस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड से ह्यूमन की स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म होगा, तो वो फिर वहाँ पे सर्वाइव कैसे कर सकेगा। ठीक है ना, तो मतलब वीनस प्लैनेट पे सल्फ्यूरिक एसिड के एटमॉस्फेयर या क्लाउड की वजह से क्या है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। हमारे जो बैकयार्ड है या ग्राउंड होता है, गार्डन होता है, गार्डन में हम अगर हमने सॉइल की पीएच चेक करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। सिंपल है बेटा, पीएच चेक करनी है, हमने कुछ सॉइल लिया, थोड़ी सी सॉइल ली टेस्ट ट्यूब में, उसमें वाटर डाल दिया, फिर उसको शेक किया ताकि प्रॉपर मिक्स हो जाए, है ना। फिर हमने क्या किया बेटा, उसको फिल्टर कर लिया ताकि सॉइल जो है सॉलिड वो क्या है बाहर निकल जाए, है ना। एंड हमारे पास जो फिल्ट्रेट बचा, जो हमारे पास लिक्विड बचा, उसमें कुछ कंपोनेंट्स सॉइल के आ जाए। ठीक है, एंड देन हमने वहाँ पे क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर से पीएच पेपर से उसकी पीएच चेक की, एंड पीएच से हम ये पता लगा सकते कि क्या पीएच उसकी आएगी। ठीक है, क्या पीएच की वैल्यू आएगी, जो भी पीएच की वैल्यू आएगी हम उससे बता सकते हैं कि उसमें एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है या वो न्यूट्रल है। क्लियर है ना। देन है बेटा पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक चीज़ और बेटा कि सॉइल की पीएच का मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल की पीएच में बहुत ज़्यादा एसिड या बहुत ज़्यादा बेस प्रेजेंट होगा नहीं, इसकी वैल्यू भी बेटा 5 to 8 के इन बिटवीन ही होगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 5 से कम है, 8 से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें एसिड की या बेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। तब जो प्लांट्स की ग्रोथ है ना बेटा सॉइल में, उसमें क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसका मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? देखो बेटा, हमें पता है कि जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर बेटा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, HCl एसिड प्रेजेंट है हमारे स्टमक के अंदर। इस HCl एसिड का काम क्या होता है बेटा, जो फूड है ना बेटा हम डाइजेस्ट करते हैं, है ना, डाइजेशन के लिए जो फूड जाता है उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है HCl एसिड। एक्चुअली बेटा ये क्या करता है, कई बार हम जब फूड खाते हैं तो हमारी फूड के साथ साथ कुछ जर्म्स, कुछ बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वो जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज बेटा जाते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है रजे, उस पर ना फिर ऑब्वियसली वो हार्मफुल होंगे हमारी बॉडी के लिए, है ना, हार्मफुल होंगे, डिफ़िकल्टी होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी बॉडी को जर्म्स बैक्टीरियाज के कारण, है ना, कोई डिजीज़ भी हो सकती है। इसीलिए बेटा क्या होता है कि जो HCl है वो इन जर्म्स को, बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को कुछ हार्म ना हो, ठीक है बेटा। तो अगर इंडाइजेशन के कारण, किसी भी कारण, जैसे मान लो हम फास्ट फूड खा लेते हैं, है ना, उसमें क्या है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन इजीली नहीं होती उनकी, ठीक है। अगर वो डाइजेस्ट इजीली नहीं होता, फास्ट फूड बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह हम खाते हैं, है ना, वो उनकी डाइजेशन इजीली नहीं होती है, ठीक है। तो इंडाइजेशन के कारण या फिर कम डाइजेशन के कारण क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इससे पेन एंड इरिटेशन ज़्यादा होने लग जाएगी। तो इस पेन से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है, एंट एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। एंट एसिड क्या होते हैं बेटा, कि एसिड को ख़त्म कर दें, है ना, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको कम कर दें। तो इसके लिए बेसिस का यूज़ किया जाएगा। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी ना, जो एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं। तो जब हम बेस डालेंगे तो कौन सा बेस, उस बेस को क्या बोला जाता है, एंट एसिड, बिकॉज एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन सा एसिड डालते हैं बेटा, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। कौन सा एसिड डालेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जो बेटा एसिडिटी को रिमूव करवाने के लिए टैबलेट्स ली जाती है ना, आप देखना उस पर लिखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है। उसके आप इंग्रेडिएंट्स देखना, उसमें क्या डाला होगा बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाला होगा। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। बहुत ज़्यादा माइल्ड बेस होता है, मतलब वीक बेस होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, माइल्ड बेस होता है, जो बस एसिडिटी को रिमूव कर देता है। क्योंकि HCl भी हमें चाहिए, सारा का सारा HCl को हमने रिमूव नहीं करवाना, ठीक है। बैक्टीरियाज को किल करने के लिए HCl तो चाहिए ना, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट HCl की बन चुकी है उसको हमने कम करना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके में pH का क्या रोल है? देखो बेटा, हमारा जो माउथ है ना, हमारे माउथ का जो pH लेवल है वो 5.5 के नियर अबाउट होता है, ठीक है, नियर अबाउट 5.5 होता है। अगर 5.5 से लो हो जाए जो pH की वैल्यू है, तो जो हमारे टूथ है ना, टीथ है, वो क्या है, उनकी डिकेइंग होने लग जाएगी, ठीक है। तो जो टूथ इनेमल होता है ना बेटा, वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, ठीक है। इट डजंट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, बट इज कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। जो pH वैल्यू होगी माउथ की, अगर वो 5.5 से कम हो जाएगी तो ये क्या है, कोरोड होना शुरू हो जाएगा, येलोइश सब्सटेंसेस बनने लग जाता है ना, हमारे टूथ खराब होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, है ना। तो किसके कारण होते हैं, इसी के कारण होते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम फॉस्फेट है ना, वो कोरोड होने लग गया pH लेवल के कम होने की वजह से, बिकॉज एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ना बेटा फूड के माउथ के अंदर, है ना, फूड से आते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो 5.5 की pH है वो क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। 5.5 से pH लेवल कम होने लग जाता है एसिड के प्रोड्यूस होने से, ठीक है। ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है ये कैसे होता है, मतलब क्या करता है, डिग्रेड करता है शुगर को एंड फूड पार्टिकल्स को, जो क्या है माउथ में रह जाते हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है ना बेटा, ये बताया हुआ है कि बैक्टीरिया किस तरह से एसिड प्रोड्यूस करता है। ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, कई बार हम जो फूड खाते हैं ना, फूड खाने से क्या हो जाता है कि
कई बार कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं फूड के वो हमारे टूथ में ही फंसे रह जाते हैं, है ना, वो टूथ में फंसे रह जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या है, उन फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, उन पे एक्ट करते हैं। जो शुगर ज़्यादा अगर हम खा लें तो उन पे एक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है, एसिड प्रोड्यूस होता है। ये एसिड प्रोड्यूस होता है तो पीएच लेवल लो हो जाता है। पीएच लेवल लो हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, डिके होने लग जाएगा, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, खराबी आ जाएगी माउथ में, है ना, टूथ हमारे ख़राब होने लग जाएंगे। तो इसीलिए बेटा इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या हमें रेमेडी यूज़ करनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, ठीक है। एंड और क्या है कि हमें खाने के बाद, हमेशा खाने के बाद माउथ को क्लीन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब इसमें क्या है बेटा, देखो जो हनी बी होती है ना, कई बार हनी बी हमें काट लेती है, स्टिंग कर जाती है, या जो आंट होती है ना, आंट भी कई बार क्या है, स्टिंग कर जाती है। तो उनके काटने की वजह से क्या है, हमें पेन होने लग जाती है। वो पेन क्यों होती है, बिकॉज जो हनी बी होती है या आंट का जो स्टिंग होता है वो उनमें क्या है, एसिड प्रेजेंट होता है। इन दोनों में बेटा जो एसिड प्रेजेंट होता है ना, लिख लो, बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन एग्जाम में आता है, इनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है बेटा, फिर अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड बन गया, एसिड बन गया, तो इससे क्या होगा, पेन एंड इरिटेशन होगी, ठीक है, पेन एंड इरिटेशन होगी। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है बच्चों, बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बेकिंग सोडा क्या होता है, एक तरह का बेस है, ठीक है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। और क्या है बेटा, एक नेटल लीव्स होते हैं, ठीक है, नेटल लीव्स होते हैं, ये भी कांटे जैसे होते हैं ना, इस तरह से इनके लीव्स होते हैं। तो कई बार ये चुभ जाते हैं, ये भी स्टिंग कर जाते हैं हमारी बॉडी को, तो इससे भी क्या होगी, पेन होगी। पेन क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट हो जाएगा, पेन होगी, बर्निंग जैसी पेन होती है, जैसे कुछ जल रहा हो ना, हमारी स्किन जल रही हो, इस तरह से ये पेन करते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए भी क्या है, बेस का यूज़ किया जाता है, क्लियर है। अब नेटल लीव्स दिखाए हुए हैं बेटा, ये देखो इस तरह से होते हैं नेटल लीव्स, कहाँ से आए हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ये एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कुछ सोर्सेज हमें गिवन है, ये टेबल भी बेटा आपको लर्न करना है। इसमें क्या है, कुछ सोर्सेज हमें गिवन हैं जिसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं वो बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टारिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, है ना, कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग एंड नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बारी रीड कर लेना, क्लियर है ना बच्चों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, इनको भी साथ साथ में टैली करते रहना। अब हमारा जो पोर्शन बचा है बेटा वो ओनली सॉल्ट्स का बचा है, तो हम जो ये सॉल्ट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लियर है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।